नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। देश की राजधानी दिल्ली में हुए चुनाव में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पहुंचे हुए अरविंद केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। जिस तरीके से चुनाव में मंदिर पॉलिटिक्स का जिक्र लगातार होता रहा था, अरविंद केजरीवाल के मंदिर जाने को लेकर बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश करती रही, कई मुद्दे भी उछाले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि बचपन से मैं हनुमान जी का पुजारी रहा हूं और मेरे हर काम में हनुमान जी की रजामंदी होती है, उनका आशीर्वाद होता है। और एक बार फिर से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल उनके दर्शन के लिए कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं और आसपास तमाम लोग पहुंचे हैं जिनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो एक झलक पाने के लिए यहां पर घंटों से इंतजार कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया भी, जो कुछ देर पहले पार्टी मुख्यालय में जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तब वहां मनीष सिसोदिया नजर नहीं आए थे। उस वक्त मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट फंसी हुई थी। ये वो तस्वीर है जब मनीष सिसोदिया नदारद नजर आए थे, लेकिन दूसरी तस्वीर में मनीष सिसोदिया साथ हैं और तमाम जो सवाल उठाने की कोशिश की जा रही थी, उन सवालों पर पूर्ण विराम इन तस्वीरों के जरिए लग जाता है। तो उम्मीद के अनुरूप आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। जिस तरीके से जीत का दावा आम आदमी पार्टी करती आ रही थी, 60 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा चुनाव के दरमियान ही आम आदमी पार्टी ने किया था और 63 सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी या तो जीत चुकी है या उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, 2 सीटों पर उसके उम्मीदवार अभी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस को अभी भी इंतजार है खाता खुलने का। लगातार दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस के खाते में एक भी वोट नहीं आए हैं, जबकि ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो चुकी है। अब मंदिर जाना चुनाव के पहले कई इशारे कर रहा था। सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी चल पड़ी है, जिसका आरोप बीजेपी लगातार लगा रही थी, उस पर विराम लगाने की कोशिश एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चुनाव जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मंदिर जाना उचित समझा है और एक बार फिर से हनुमान जी का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या बातें होती है हनुमान जी से, क्योंकि केजरीवाल ने पिछली बार दर्शन के बाद ट्वीट किया था कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हनुमान जी ने कुछ संदेश दिया है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। और अब जब वहां पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करके निकलते हैं, तब क्या कहते हैं केजरीवाल, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो गारंटी कार्ड के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरी थी, जीत का दम भरते हुए। उस गारंटी कार्ड पर सभी की उम्मीदें टिकी होंगी, क्योंकि 5 साल में उस गारंटी कार्ड में जिन जिन दावों का जिक्र था, जिन जिन वादों का जिक्र था, उसे पूरा करने की एक बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने। क्योंकि बीते 5 साल ये देखने को मिला था कि 4 साल का वक्त ऐसे बीता था जिसमें केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ी टसल नजर आई थी, विरोधाभास नजर आया था और लगातार दिल्ली की सरकार आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। और 5वें साल जब तमाम ऐलान हुए तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिश की गई थी कि चुनाव के दरमियान सिर्फ वादे किए गए हैं, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश किया गया है, लेकिन जनता ने इस पर एतबार किया। इस चुनाव के दरमियान कई दफ़े 200 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा उछला, फ्री पानी का मुद्दा उछला, लेकिन दिल्ली की जनता ने वोट के जरिए बता दिया है कि उनका भरोसा अभी भी अरविंद केजरीवाल पर कायम है और उनके साथ मनीष सिसोदिया, जो पार्टी के बनने के पहले से ही अरविंद केजरीवाल के सबसे घनिष्ठ मित्रों में शुमार रहे हैं। एक बार फिर से इस जीत के हकदार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव के दरमियान मेहनत की और जीत को सुनिश्चित किया है। एक कड़ा संदेश देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच रहा है, जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें दिल्ली की जनता ने झोली में डाल कर दी थी, उसी जनता ने विधानसभा चुनाव में केजरीवाल पर फिर से भरोसा जताया है। और इस जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये शिक्षा के लिए भरोसा जताया गया है, ये दिल्ली की बेहतरी के लिए भरोसा जताया गया है। और ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है, जिनका आज जन्मदिन भी है। और अरविंद केजरीवाल बेहद खुश नजर आ रहे थे। केक काटते वक्त उन्होंने कहा कि एक और केक कटेगा, आज धर्मपत्नी का जन्मदिन है तो इससे भी कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा।
सुनीता केजरीवाल मंदिर से दर्शन कर बाहर निकल आई हैं। इस चुनाव के दरमियान सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार जी जान से लगा हुआ था। सुनीता केजरीवाल भी लोगों से मुलाकात करती नजर आई थी, सरकार की बातों को पहुंचाने की कोशिश करती नजर आई थी, आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ाने की कोशिश करती नजर आई थी। और सबसे पहले सुनीता केजरीवाल मंदिर से दर्शन करके निकली और अब अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बम्पर जीत मिली है, 63 सीटें। पिछले चुनाव में जहां 67 सीटों पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार बनाई थी, वहीं इस बार 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। मनीष सिसोदिया सबसे रिलैक्स अभी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि सांसें ऊपर नीचे हो रही थी मनीष सिसोदिया की। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर कई दफे ये पीछे हुए, फिर आगे हुए और अंततः इन्होंने जीत सुनिश्चित की और उसके बाद राहत की सांस लेते हुए शंखनाद कर दिया है कि आने वाले 5 सालों में फिर वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे बीते 5 सालों में उन्होंने किया है। शिक्षा मंत्री रहते हुए कई दफे अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी उन कामों का जिक्र किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने किए थे। मनीष सिसोदिया की अगुवाई में ये काम किए गए थे। और अब मीडिया से क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल? भला करेंगे। हनुमान जी भला करेंगे, शायद यही कहा अरविंद केजरीवाल ने। वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत की खुशी अभी इतनी है कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस जीत को सेलिब्रेट भी करना है। और अरविंद केजरीवाल अब यहां से सीधे पार्टी मुख्यालय का रुख करेंगे। मनीष सिसोदिया उनके साथ लगातार। यहाँ पे मनीष सिसोदिया भी आपको साथ नजर आ रहे हैं। अरविंद हनुमान जी की कृपा हो गई है? हाँ, सब पे कृपा हुई, दिल्ली के लोगों पे कृपा हुई, भगवान जी सबका भला करे। इस तरीके का रिजल्ट रहा, इसकी अपेक्षा थी आपको कि इतना अपेक्षा हो इस तरीके का रिजल्ट रहेगा? ऊपर वाला सब अच्छा करता है। मनीष, आपने बहुत मजबूती से दिखा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि अपने अभिवादन करते हुए यहाँ पर और बता रहे हैं कि मिल रहे हैं लोगों से भी। और यहाँ से पूरा परिवार जो है वो, मनीष भी हैं, वो भी साथ में आए हैं और यहाँ पर उनके साथ परिवार है, संजय सिंह हैं, बाकी लोग भी हैं यहाँ पर। मैम, मैम बर्थडे गिफ्ट मिल गया? तो आप देख सकते हैं खुद जो सुनीता केजरीवाल हैं वो भी साथ थी और वो कह रही हैं कि बर्थडे गिफ्ट मिल गया और खुश नजर आ रही हैं। साथ में संजय सिंह की धर्मपत्नी थी। पूरा यहाँ पे बहुत जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जीत के बाद एक्सक्लूसिवली न्यूज नेशन से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ उनके ऊपर कृपा नहीं बरसी है, दिल्ली की जनता के ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसी है और सबका भला हो। बस यही संदेश मिला है मंदिर जाने के बाद। और सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि हाँ, इससे बड़ा तोहफा शायद जन्मदिन के दिन नहीं मिल सकता है, जिसका जिक्र हम लगातार पहले भी करते आए हैं। अपने करीबी लोगों के साथ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, जहां संजय सिंह की धर्मपत्नी भी मौजूद थी। मनीष सिसोदिया जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पग पग पर नजर आते हैं, वो भी यहां पर उनके साथ नजर आए थे। हालांकि उस वक्त कई मीडिया की सुर्खियां बनी थी जब केजरीवाल जनता का अभिवादन करने के लिए पार्टी मुख्यालय में गैलरी में आए और उनके साथ मनीष सिसोदिया नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है, क्योंकि मंदिर के दर्शन के लिए जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं तो उनके साथ मनीष सिसोदिया ठीक वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसा हर कदम पर वो पहले भी नजर आते रहे हैं। अब शायद शक्ति मांगी होगी अरविंद केजरीवाल ने उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए जो आने वाले 5 सालों में उनके सामने हो सकती हैं। उस गारंटी कार्ड को पूरा करने के लिए जिसका वादा उन्होंने दिल्ली की जनता से किया है, वो तमाम वादे जो केजरीवाल की सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे, जिसका जिक्र घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था, उसका इंतजार दिल्ली की जनता को जरूर होगा। 22 साल से बीजेपी सत्ता से दूर है और अभी 5 साल का और उसे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपना मुखिया दिल्ली की जनता ने चुन लिया है। और बीते 5 साल जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते नजर आए थे, आने वाले 5 सालों की कमान भी केजरीवाल के हाथ में दिल्ली की जनता ने दे दी है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बेहतरी की दिशा में काम किए जाएंगे। हालांकि इस चुनाव में कई दफ़े ये मुद्दा उठाया गया कि 15 लाख CCTV कैमरे लगाने की बात कही गई थी, तो क्या वो अब लगाए जाएंगे? क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर, दिल्ली की स्थिति को लेकर
कई बार ये सवाल उठते रहे हैं और केजरीवाल ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो क्या जो वादा किया गया था कि बस के बाद अब मेट्रो में भी एनसीआर में रहने वाली महिलाओं का सफ़र मुफ्त होगा, क्या ये वादा पूरा होगा? इसके लिए क्या 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा या शुरुआती दौर में ही अपने इस वादे को पूरा करते नजर आएंगे? ये मंदिर की तस्वीरें हैं जब मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा परिवार। शायद जीत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे थे। इधर आए लेकिन यहाँ जा। हनुमान जी के लिए कहा ही जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो सारे संकटों को पार कर लिया है और एक बार फिर से 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। दूसरी बार आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली है, जबकि तीसरी बार वो लगातार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 63 सीटों पर जीत, या तो आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल चुकी है। 2 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी तकरीबन 7 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस को अभी 5 साल और इंतजार करना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने स्वर्णिम युग देखा था दिल्ली के भीतर। लगातार 3 बार शीला दीक्षित यहाँ से मुख्यमंत्री थी, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सबसे दमदार पार्टी यहाँ कांग्रेस रहेगी। लेकिन कांग्रेस का सूबा उस वक्त हिला जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में ताल ठोकती नजर आई और दूसरे चुनाव में सुपड़ा साफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कर दिया था। और तीसरे चुनाव में भी वही स्थिति है। अभी भी शून्य का जो आंकड़ा है वो बदलता नजर नहीं आ रहा है। पूजा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जब हनुमान मंदिर पहुंचे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस की तस्वीरें, जहां मनीष सिसोदिया राहत की सांस लेते हुए भगवान का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रवि नेगी बीजेपी की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी। कई दफ़े ऐसी भी मूवमेंट आए थे जब मनीष सिसोदिया पीछे हो गए थे और तब शायद दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लेकिन अब राहत की सांस के साथ भगवान हनुमान जी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं ये दोनों पार्टी के प्रमुख चेहरे। मंदिर पॉलिटिक्स को लेकर, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये दिखा दिया है कि सिर्फ चुनाव के पहले ही नहीं, चुनाव के बाद भी वो हनुमान जी के दर पर गए हैं और जाते रहेंगे। राहुल गांधी का उदाहरण देकर लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती रही कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सिर्फ चुनाव में हनुमान जी की याद आ रही है। चुनाव के बाद ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही इन तमाम कयासों पर अंकुश लगा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ, जहां सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, संजय सिंह की धर्मपत्नी, अरविंद केजरीवाल की बेटी, सभी वहां पर मौजूद थे। खास लोगों के साथ दर्शन करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि रोड शो के जरिए भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि रोड शो इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। जनसभा की थी अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद और दिल्ली को कहा आई लव यू दिल्ली। और न्यूज़ नेशन से खास बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कृपा दिल्ली की जनता पर हनुमान जी की बरसी है, अरविंद केजरीवाल पर बरसी है और सबका भला हो। देश में काम की राजनीति का जन्म हुआ है और यही भारत को आगे लेकर जाएगी, ये अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद कहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो कि दम भर रहे थे 48+ सीटों का हार की जिम्मेदारी लेते हुए, उन्होंने कहा कि जो आकलन था वो गड़बड़ा गया है, लेकिन हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। शाहीन बाग की तरह सड़क जाम कर लोगों का हक छीनना गलत है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के साथ आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, बहुत राहत की सांस इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि 13 राउंड तक मनीष सिसोदिया पीछे रहे थे। 13वें राउंड की गिनती के बाद वो आगे हुए और तीसरी बार एमएलए बनने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है और शायद हनुमान जी को शुक्रिया कहने के लिए वो अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंचे हैं। तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने जीत दर्ज की है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और आतिशी मारलेना कालका जी से
जीत दर्ज कर चुके हैं। चड्ढा ने कहा कि लोगों ने साबित कर दिया है कि दिल्ली का बेटा आतंकवादी नहीं बल्कि सच्चा राष्ट्रवादी है। जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर हों या बीजेपी के ऐसे तमाम चेहरे थे जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर पर्सनल अटैक करते नजर आए थे, और इसे ही अब कोट किया जा रहा है राघव चड्ढा के द्वारा। लगातार तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में दर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल पहुंची हुई थी। मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से ही हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं? देखिए, खुद अरविंद केजरीवाल क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पहुंचे थे और इस अब भी जब पहुंचे तो हमने न्यूज नेशन ने सबसे पहले बात की उनसे और जाना कि क्या हनुमान जी की कृपा हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बार हनुमान जी की कृपा हुई है। और आपको याद रखना होगा कि इस बार हनुमान जी जो है बहुत चर्चा में रहे। भगवान हनुमान हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक चर्चा में रहे हैं। और आज माथा टेका उन्होंने और परिवार के साथ आए थे। संजय सिंह की धर्मपत्नी थी, मनीष सिसोदिया थे, उसके साथ साथ उनकी खुद की धर्मपत्नी, उनकी बेटी, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमने सबसे बात करने की कोशिश करी, हालांकि अरविंद ने एक्सक्लूसिवली न्यूज नेशन से बात की और उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा हुई है। और अब वो आरओ ऑफिस जाएंगे, वहां से जो अपना सर्टिफिकेट है वो लेंगे और उसके बाद जो है आगे की रणनीति होगी, क्योंकि कैबिनेट का गठन करना है। उसके अलावा शपथ किस तारीख को लेनी है सबसे पहले ये हम देखना होगा। ये तमाम चीजें हैं जो अब काम करना है अरविंद केजरीवाल को।